षष्ठी व्रत धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए। इसका नाम है सूर्य षष्ठी। सूर्य षष्ठी मतलब सूर्य को समर्पित ये है व्रत। सूर्य जो है इसकी उपासना भारत में वैदिक संस्कृति में पौराणिक संस्कृति में हमेशा से होती है। सनातन देवता है। स्थूल ईश्वर को देखें, ईश्वर सूर्य को देखें तो ईश्वर का सबसे अच्छा प्रतीक है। विनोबा जी ने कहा कि भगवान का सबसे अच्छा प्रतीक अगर देखना है तो सूर्य को देखो। तेजस्वी है, सबका हित साधक है, सबसे निरपेक्ष है। कोई क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं, उसे तो देना सबको दे रहा है। सार्वभौम है, छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद नहीं करता। पोषक है सबका, गुण संवर्धक है। तो ये जो उसके तमाम तरह तरह की है, भेद रहित है। ये सूर्य में वो सारे गुण हैं जो हम ईश्वर में देखते हैं, है ना। तेज का पुंज भी है, सबके लिए हित साधन करने वाला भी है, किसी से कोई अपेक्षा रखता भी नहीं है, सबको पोषण देता है, सबकी प्राण शक्ति बढ़ाता है, वगैरह वगैरह। तो सविता की साधना होनी चाहिए। और उसका सूक्ष्म रूप देखें तो सविता, गायत्री का देवता सविता। सविता क्या है? कहते हैं कि स्थूल सूर्य जैसे स्थूल प्रकृति को चलाता है, ऐसे ही सविता जो है वो सत्प्रवृत्तियों का पोषण करता है, उनका संचार करता है। सविता देवता, सविता प्रसविता भवति। प्रसविता है कौन है? जिसने प्रसव किया है। ये दुनिया जो है ये सूर्य ने बनाई नहीं है, ये संसार भगवान ने बनाया नहीं है, उसके अंदर से ही निकला है। ये धरती सूर्य के अंदर से ही प्रकट हुई है, तो प्रसव किया है। ये सारी सृष्टि भगवान ने अपने अंदर से बनाई है। तो जिसे प्रसव किया है वो तो माँ जैसा होता है, उसका प्रेम माँ जैसा होता है। और जिसने प्रसव किया है वही उसके आहार और पोषण की व्यवस्था करती है। माँ ने बच्चे को पैदा किया है तो और कहीं उसके लिए आहार ना हो, माँ उसके लिए आहार अपने अंदर तैयार करती है। तो उसकी देखभाल सब लोग छी करेंगे, गंदगी करें, लेकिन माँ तो करेगी। तो इस भाव से, सविता के भाव से देखा जाए तो सूर्य उन सारी ममता का, सारी माँ की ममता, सारी पवित्रता, सारे सबके लिए सहनशीलता इत्यादि सबका गुण है। तो सविता के हिसाब से तो वही वरेण्य भी है जिसने पैदा किया है, और किसी का होना लेकिन माँ का दूध बच्चे के लिए वर्ण करने योग्य है। तो वो जो प्राण शक्ति दे रहा है, जो गायत्री का देवता सविता जो प्राण शक्ति दे रहा है वो सबके लिए है। तो उसके तेज को, उसके प्राण को हम धारण करें और उसी से प्रार्थना करें, सही दिशा में लगाओ, धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे सविता हमारी बुद्धि को सही दिशा में लगा दो, बस भव से पार होने की सारी व्यवस्था बन गई। तो ये सूर्य उपासना है। तो सूर्य षष्ठी, षष्ठी को ही क्यों करते हैं, इसके कई कारण हैं। एक तो यही है कि सूर्य के अंदर जो वैज्ञानिकों ने देखा है, जो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें उसकी इतनी ऊर्जा उसके यहाँ बनती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। उस ऊर्जा के 6 चरण हैं, 6 स्टेप्स में वो काम होता है। तो शायद ये भी ऋषियों के ध्यान में रहा हो। तो ये इसके षष्ठी का इसके गुण हैं। दूसरा है कि 7 जो है इस भूमंडल का एक दिव्य अंक है। 7 आरतियाँ हैं, 7 लोक हैं, 7 आवरण हैं, 7 वार हैं, सप्तदीपा वसुंधरा है। तो ये सब सप्त सप्त में बटा हुआ है। तो सप्त इसका दिव्य अंक है। तो 7 में पहुंचना है तो 6 पे आके ही पहुंचते हैं। तो इसलिए छठ पूजा को किया है। छठ आते आते आदमी दिव्यता की तरफ बढ़ना तो षष्ठी को पूरा कर ले।
सप्तमी को पूर्ण हो करके सूर्य भगवान को फिर अर्घ देता है कि अब हम आपके समान हो गए। तो आदि भगवान अगर सूर्य भगवान शक्ति दें तो उसके अंदर जीवन में शुद्धता, पवित्रता, तपस्या होनी तो चाहिए लेने के लिए। तो इस हिसाब से बड़ा मैंने कहा कि 3 दिन तक उसे करते हैं, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, और सप्तमी को फिर ये करते हैं। तो छठ का यही कहा गया है कि सप्तमी जो दिव्यांक है, तो दिव्यता में प्रवेश करना है, तो उसके पहले के 6 चरण पूरे कर लो, तो उसके बाद आप पहुंच जाओ। तो इसलिए भी षष्ठी व्रत का किया है। दूसरा ये है कि इसको कार्तिक में मनाते हैं। मास ये नाम है जो रखे गए हैं 12 महीने, उसमें जो नाम है उसी नाम के नक्षत्र पे उस माह की पूर्णिमा पड़ती है। अश्विन नक्षत्र की अश्विनी नक्षत्र पड़ती है, हैं? भाद्रपद की भरणी पे पड़ती है, कार्तिक की कृतिका पे पड़ती है। और कृतिका नक्षत्र जो पहचानते हैं तो वो 6 कृतिकाएं हैं आकाश में। वैसे भी है 6 कृतिकाएं हैं। शिव जी का जो प्राण ओज था उसको गर्भ में पकाने की बात थी तो बहुतों ने लिया, लेकिन अग्नि ने संभाला, उन्हें चंद्र ने संभाला, मलिन होते गए, अंत में कृतिकाओं ने संभाला, तब कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो 6 कृतिकाएं, इसीलिए उन्हें षण्मुख कहा गया है। 6 कृतिकाओं के गुण उनमें हैं। तो कृतिका नक्षत्र में 6 तारे दिखाई देते हैं, कृतिकाएं 6 हैं। तो चूंकि कार्तिका है, और ये जो है उपासना क्या की थी कृतिकाओं ने साधना, ये उन्हें तेजस्विता की उद्भव है, वो तेजस्विता बढ़ा सकती है। तो कार्तिक का जो चंद्रमा होता है वो बढ़ना शुरू होता है शुक्ल पक्ष से, ठीक है। और पूर्णिमा होती है कार्तिक पर, कृतिका नक्षत्र पर। तो ये ध्यान रखते हुए कि 6 कृतिकाओं पर पूर्णिमा पड़ने वाली है, तो ये जो मास है, ये जो पक्ष है, ये हमें वहाँ तेजस्विता की साधना की ओर ले जाएगा। हम तेजस्वी बनते हैं, ये भाव उसमें है सूर्य के माध्यम से। तो इसके पीछे हैं, वैसे इसके लिए कहते हैं कि जब शास्त्र इसका देखा तो हर महीने में सूर्य षष्ठी होती है, मतलब हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की, हर महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी। तो ये करते हैं। तो ये होता था पहले लोग साल भर भी करते थे सूर्य उपासना, और उसकी पूर्णाहुति के रूप, उसके समापन के रूप में षष्ठी व्रत करते थे। वो आजकल संभव नहीं है, लेकिन अगर बहनें चाहें, महिलाएं चाहें, तो हर उस पर कुछ विशेष सूर्य साधना, गायत्री मंत्र करती हैं तो ठीक है, मंत्र करें, लेखन करें, उसको चलाते रहें। उस दिन कुछ विशेष व्रत छोटा मोटा कर लें, ऐसा बिल्कुल निराहार ना करें, लेकिन हर षष्ठी को करें और फिर इस पर पूर्णाहुति करें, तो ये बहुत अच्छा है। अब इसका देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी हो गया है। षष्ठी की जो परंपराएं हैं, हम लोग बाहर की आजकल की भौतिक जीवन में हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं, अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन छठ मनाने में परंपरा है कि सब लोग अपने परिवार के साथ आने की कोशिश करते हैं, सब घर जा कर के मनाते हैं, और नदी में स्नान भी करते हैं, नदी में फिर अर्घ भी देते हैं। तो ये जैसे अपने संस्कृति की तरफ भी ला रही है, अपने परिवार की तरफ भी ला रही है। माँ से बेटे मिल लेते हैं, भाई से भाई मिल लेते हैं, बहन से भाई मिल लेते हैं, है ना, पिता मिल लेते हैं। तो मतलब परिवार के सारे सदस्यों का एक भावनात्मक वो भी हो जाता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपने प्रियजनों के मिलन से अंदर एक अलग संतोष होता है। तो ये आदमी का आध्यात्मिक स्तर बढ़ाता है और सांस्कृतिक उसकी तरफ ले जा रहा है। सब अपने इसको पहचान रहे हैं। वही अपना स्वयं चक्की से पीस करके बनाना, अपना वही धान कूट करके निकालना, और एक पवित्र जीवन में शुद्धता, पवित्रता का क्या महत्व है वो समझ में आता है प्रतीकात्मक ढंग से। तो ये इतनी बहुत ऐसी जरूरी चीज़ इसके साथ हो रही हैं, तो ये हमें अपने सांस्कृतिक सूत्रों से भी जोड़ रही है। व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो तपस्या सब कुछ है, सुविधा सब कुछ नहीं है। सुविधा सब कुछ है, औरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपना व्रत कर रहे हैं। तो ऐसा भाव लेकर के, और ये जो हमारे सांस्कृतिक से जोड़ता है, आप जिस नदी में स्नान कर रहा है, जिसमें अर्घ देना है, तो उसको तो पवित्र रखने की जिम्मेदारी हो जाती है।
इस वन में हमें जाना है, वहाँ से लेकर के जो फल ला रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, सब कुछ सब तरह के फल लगाते हैं, सब तरह के बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। तो ये हमारी अपने सांस्कृतिक सूत्रों से जोड़ रहा है, इसीलिए इसका भी बहुत है। तो ये एक ऐसा व्रत है जिसका शास्त्रीय विधि से भी महत्व है और लौकिक दृष्टि से भी महत्व है, और इसका विस्तार होता है तो ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छा है। सब लोग इसका मर्म समझें। पुरुष भी इसमें हिस्सा बटाते हैं, महिलाएं भी हिस्सा बटाती हैं, और जब ऐसे होते हैं कठोर व्रत तो वो ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, लेकिन ये षष्ठी व्रत में सब एक साथ होते हैं। तो ये हमें अपने सांस्कृतिक चिन्हों से, हमारी परंपरा से, हमारे स्वास्थ्य के नियमों से, हमारे पारिवारिक शालीनता से जोड़ने वाला पर्व है। इसलिए इसको जितना लोकप्रिय बनाया जा सके बनाएं। सबके लिए बहुत मंगल।